नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी किसी एम्प्लॉय का पहली बार पीएफ अकाउंट ओपन होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय पहली बार पीएफ मेंबर बनता है तो उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। उन्हीं सब सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि मेरे पीएफ अकाउंट में जो पीएफ का पैसा जमा हो रहा है उस पैसे को मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है उस पैसे को निकालने की प्रोसेस क्या है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है उस पैसे को जब आप निकालेंगे तो वो पैसा आप तक कितने दिनों में पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है उस पैसे को निकालने की प्रोसेस क्या है ये बताने से पहले अगर आप एक नए पीएफ मेंबर थे तो मैं आपको पीएफ अकाउंट के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं। और पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको इन सभी जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो उसका 12% यानी कि 1200 रुपए आपके पीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे और ये 1200 रुपए आपकी सैलरी से काटे जाएंगे। और ठीक उतने ही 1200 रुपए आपकी कंपनी की तरफ से भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे हर महीने। और इसी के साथ में एक जानकारी ये भी है कि आप अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी जरूर कर लें। केवाईसी में कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप अपने पीएफ अकाउंट में लिंक जरूर कर लें। वैसे इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपके पीएफ अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर लिंक कर देता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपके पीएफ अकाउंट में लिंक नहीं करता है तो आप तुरंत ही अपने पीएफ अकाउंट में तीनों डॉक्यूमेंट को लिंक जरूर कर लें। तो ये थी पीएफ अकाउंट से जुड़ी जरूरी और बेसिक जानकारियां जिनके बारे में हर एक पीएफ मेंबर्स को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को निकालने की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले पैसे को निकालने की प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। यानी कि हम घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले पैसे को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ऑनलाइन पीएफ क्लेम करना पड़ेगा। तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए हम दो तरह से क्लेम कर सकते हैं, एक है एडवांस क्लेम और दूसरा है फुल एंड फाइनल क्लेम। तो एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए हम अपने पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों क्लेम के नियम और तरीके अलग अलग है। तो इन दोनों क्लेम के बारे में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं एडवांस क्लेम के बारे में। तो एडवांस क्लेम के जरिए आप जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अभी तक शायद आपने यही सुना होगा कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमें अपनी जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवांस क्लेम के जरिए आप बिना जॉब छोड़े भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एडवांस क्लेम के जरिए हम अपने पीएफ अकाउंट से कुछ ही पैसा निकाल सकते हैं। अब एडवांस क्लेम कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में। तो जैसा कि आपने सुना है कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमें अपनी जॉब से रिजाइन देना होता है। तो जॉब से रिजाइन देने के बाद में पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको यही फुल एंड फाइनल क्लेम सबमिट करना है और इस क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से दो फॉर्म सबमिट करने होंगे। फॉर्म 19 से आप पीएफ फंड का पैसा निकाल सकते हैं और फॉर्म 10 से आप पेंशन फंड का पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो इसीलिए आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए दो फॉर्म यानी कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10 को सबमिट करना पड़ेगा। फुल एंड फाइनल क्लेम को भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये क्लेम सबमिट होने के कुछ ही दिन बाद आपका क्लेम सेटल होगा और क्लेम सेटल होने के कुछ ही दिन बाद आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब फुल एंड फाइनल क्लेम कैसे करते हैं उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए जब हम ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो ऑनलाइन क्लेम करने के कितने दिन बाद पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो देखिए, ऑनलाइन क्लेम करने के बाद में वो क्लेम सेटल होता है और क्लेम सेटल होने के बाद ही हमारे बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा आता है। तो अब हमारे द्वारा सबमिट किए गए क्लेम को सेटल होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है और क्लेम सेटल होने के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में एनईएफटी के जरिए आ जाता है। तो पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले पैसे को निकालने की प्रोसेस कुछ इस तरह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रोसेस के बारे में मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। वैसे इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।